क्या संचार साथी ऐप से गवर्नमेंट आपका डेटा चुरा रही है? आइए जानते हैं ये बात कितनी सच है। जब दुनिया हमारा डेटा चुपचाप चुरा रही थी तब सबको मजा आ रहा था, पर जैसे ही वही डेटा अपनी सुरक्षा के लिए अपने ही देश में इस्तेमाल होने लगा, वही लोग चीखने लगे। स्मार्टफोन आया तब से गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फोन कंपनियों के ढेर सारे इनबिल्ट ऐप्स रोज हमारी लोकेशन, कॉन्टेक्स्ट, मैसेज, ब्राउजिंग हिस्ट्री और यहाँ तक कि माइक कैमरे का एक्सेस तक चुपके चुपके लेते रहे। वो सारा डेटा अमेरिका, आयरलैंड, सिंगापुर के सर्वर पर जाता रहा। वहाँ से हमारी प्रोफाइल्स बनती रही, एड्स बिकते रहे, चुनाव प्रभावित होते रहे और कंट्रोल किसी और के हाथ में रहा। पर तब किसी विपक्षी नेता को रोज रोज राष्ट्रीय आपातकाल नहीं दिखता था। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई संसद में हंगामा नहीं हुआ, कोई हैशटैग बैन गूगल ट्रेंड नहीं चला, सब एकदम चुप। और अब आया संचार साथी ऐप। ये सिर्फ एक छोटा सा ऐप है जो चोरी हुए फोन को ब्लॉक करता है, फर्जी सिम पकड़ता है और फ्रॉड कॉल्स को रिपोर्ट करता है, यानी टेलीकॉम लेवल पर हमारी सेफ्टी का काम। और सबसे बड़ी बात, ये सारा डेटा विदेश नहीं जाता, भारत के अंदर ही रहता है, भारतीय कानून के अंदर रहता है। पहली बार हमारा फोन हमारी अपनी साइबर सिक्योरिटी सिस्टम से जुड़ रहा है। बस यही बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। अचानक यही ऐप जासूसी ऐप बिग ब्रदर पेगासस 2.0 जैसा हो गया है। रातों रात पूरा नैरेटिव तैयार। पर असली सवाल ये है कि डेटा से प्रॉब्लम है या इस बात से प्रॉब्लम है कि अब डेटा विदेशी टेक जायंट्स के हाथ से निकलकर अपनी सरकार के कंट्रोल में आ रहा है। अगर प्राइवेसी का दर्द सच होता तो गूगल, फेसबुक, एप्पल, सैमसंग और MI के ट्रैकिंग पर भी उतना ही शोर मचना चाहिए जितना संचार साथी ऐप पर मचा हुआ है। पर वो शोर कभी मचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तब डेटा उनका था और अब डेटा हमारा हो रहा है। और यही बात कुछ लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है।